राधे राधे एवरीवन। जय श्री हरि विष्णु, जय लक्ष्मी नारायण। तो मान्यता है कि जो भक्त पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु का व्रत रखते हैं और श्रद्धा पूर्वक इस व्रत की कथा सुनते हैं या दूसरों को सुनाते हैं, उन्हें भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। तो अभी मन को शांत करके भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए इस पावन कथा को श्रद्धा अनुसार सुनिए। बहुत समय पहले द्वापर युग के आरंभ में महाश्मिति नाम की एक सुंदर नगरी हुआ करती थी। उस नगरी में महाजीत नाम के एक राजा राज्य करते थे। राजा महाजीत बहुत ही धर्मात्मा और प्रजापालक थे। वे अपने प्रजा को अपनी संतान के समान मानते थे। उनकी प्रजा भी अपने राजा से बहुत प्रेम करती थी और उन्हें एक आदर्श राजा मानती थी। राजा के राज्य में किसी चीज की कमी नहीं थी। चारों ओर सुख समृद्धि थी, प्रजा खुशहाल थी और राजमहल में भी धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। लेकिन राजा महाजीत के जीवन में एक बहुत बड़ा दुख था। राजा के कोई संतान नहीं थी। इतना बड़ा राज्य, इतना बड़ा वैभव और इतनी सुख सुविधाएं होने के बावजूद राजा के मन को शांति नहीं मिलती थी। वे दिन रात इसी चिंता में रहते थे कि उनके बाद उनके वंश को कौन आगे बढ़ाएगा। राजा ने संतान प्राप्ति के लिए बहुत से उपाय किए। उन्होंने पूजा पाठ किए, दान पुण्य किए और अनेक धार्मिक कार्य किए, लेकिन उनकी इच्छा पूरी नहीं हुई। धीरे धीरे राजा की चिंता बढ़ गई। एक दिन राजा ने अपनी सभा में अपने मंत्रियों और सभासदों से कहा, मैंने अपने जीवन में किसी के साथ अन्याय नहीं किया। मैंने अपनी प्रजा से कभी अनुचित धन नहीं लिया। मैंने सदैव अपनी प्रजा का पालन और संतान की तरह ही किया है। फिर मेरे जीवन में ऐसी कौन सी कमी रह गई जिसके कारण मुझे संतान का सुख नहीं मिल रहा। राजा की बात सुनकर सभी मंत्री और सभासद भी बहुत दुखी हुए। उन्होंने राजा को धैर्य दिया और कहा कि वे किसी महान ऋषि मुनि से इसका कारण अवश्य पूछेंगे। एक दिन राजा के मंत्री और कुछ प्रमुख सभासद किसी योग्य ऋषि की खोज में वन की ओर निकल पड़े। वन में घूमते ही उन्होंने एक अत्यंत पवित्र आश्रम देखा। वहां उन्होंने महर्षि लोमश को देखा। महर्षि लोमश अत्यंत ज्ञानी और तपस्वी ऋषि थे। उनके दर्शन करके सभी को बहुत प्रसन्नता हुई। सभी ने ऋषि को प्रणाम किया और उनके सामने बैठकर अपनी समस्या बताई। उन्होंने कहा, हे महर्षि, हमारे राजा महाजीत बहुत धर्मात्मा हैं। वे अपनी प्रजा का पालन अपनी संतान की तरह करते हैं, लेकिन वे संतानहीन होने के कारण बहुत दुखी हैं। कृपया करके आप हमें बताइए कि राजा को संतान का सुख किस प्रकार प्राप्त हो सकता है। महर्षि लोमस ने उनकी बातें ध्यानपूर्वक सुनी। फिर उन्होंने ध्यान लगाकर राजा के पूर्व जन्म के कर्मों को जानने का प्रयास किया। कुछ समय बाद ऋषि ने अपनी आंखें खोली और कहा, हे सज्जनों, तुम्हारे राजा पूर्व जन्म में एक राजा ही थे, लेकिन उस जन्म में उन्होंने एक ऐसा कर्म किया जिसका प्रभाव उन्हें इस जन्म में भुगतना पड़ रहा है। सभी ने आश्चर्य से ऋषि की ओर देखा और पूछा, हे ऋषिवर, ऐसा कौन सा कर्म था। तब महर्षि लोमस ने राजा के पूर्व जन्म की घटना सुनाई। उन्होंने बताया कि एक बार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन राजा बहुत दूर यात्रा कर रहे थे। उस दिन वे भूखे थे और उन्हें बहुत प्यास लगी थी। दोपहर के समय उन्हें एक जलाशय दिखाई दिया। राजा जल पीने के लिए उस जलाशय के पास गए। उसी समय वहां एक प्यासी गाय भी पानी पीने के लिए आई हुई थी। राजा ने उस गाय को वहां से हटा दिया और स्वयं जल पी लिया। महर्षि ने बताया कि उस जन्म में राजा द्वारा किया गया यह कर्म उनके वर्तमान जीवन में संतान सुख में बाधा का कारण बना। लेकिन ऋषि ने यह भी बताया कि भगवान की भक्ति और पुण्य कर्मों से पुराने कर्मों का प्रभाव कम हो सकता है। राजा के मंत्रियों ने हाथ जोड़कर महर्षि से प्रार्थना की, हे ऋषिवर, कृपया करके हमें ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे हमारे राजा के कष्ट दूर हों और उन्हें संतान का सुख प्राप्त हो। तब महर्षि लोमस ने कहा, हे सज्जनों, श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी अत्यंत पुण्यदायी मानी जाती है। यदि तुम सभी श्रद्धा पूर्वक
इस एकादशी का व्रत करो, भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करो और व्रत का पुण्य अपने राजा को समर्पित कर दो, तो भगवान विष्णु की कृपा से राजा के जीवन का यह दुख दूर हो सकता है। महर्षि की बात सुनकर सभी को आशा की किरण दिखाई दी। मंत्री और सभासद वापस अपनी नगरी में लौट आए और उन्होंने राजा को महर्षि लोमस की पूरी बात बताई। राजा ने भी भगवान श्री हरि विष्णु पर पूर्ण विश्वास रखते हुए पुत्रदा एकादशी का व्रत करने का संकल्प लिया। एकादशी के दिन राजा और उनके साथ सभी लोगों ने श्रद्धा पूर्वक भगवान विष्णु का पूजन किया। उन्होंने व्रत रखा, भगवान का स्मरण किया और पूरी श्रद्धा से एकादशी की पूजा की। रात्रि में भगवान विष्णु का ध्यान और भजन किया गया। अगले दिन द्वादशी तिथि में विधि के अनुसार व्रत का पारण किया गया और उस व्रत का पुण्य राजा के निमित्त समर्पित किया गया। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से कुछ समय बाद राजा के जीवन में खुशियों का आगमन हुआ। राजमहल में शुभ समाचार आया कि रानी ने गर्भ धारण किया है। समय आने पर रानी ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। राजा महाजीत और उनकी प्रजा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। राजा ने भगवान श्री हरि विष्णु को धन्यवाद दिया और समझ गए कि सच्ची श्रद्धा, भक्ति और भगवान की कृपा से जीवन के कठिन समय में भी आशा बनी रहती है। उस बालक के जन्म से राजा का वंश आगे बढ़ा और पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। तभी से यह मान्यता प्रचलित हुई कि श्रावण शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत श्रद्धा से करने और भगवान विष्णु की पूजा करने से भक्त को भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। हे भक्तों, इस कथा से हमें एक बहुत सुंदर सीख भी मिलती है। मनुष्य को कभी भी किसी जीव को कष्ट नहीं देना चाहिए। हमें अपनी शक्ति अनुसार दया, सेवा, दान और पुण्य कर्म करने चाहिए। तो भक्तों, आपने सुनी पुत्रदा एकादशी की पावन व्रत कथा। भगवान श्री हरि विष्णु से हमारी यही प्रार्थना है कि जो भी भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ इस कथा को सुन रहा है, उसके घर परिवार पर भगवान की कृपा सदैव बनी रहे। सभी की संतान स्वस्थ, सुखी और दीर्घायु हो और हर परिवार में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। अगर आपको हमारी यह पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा और पूजा विधि पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में बड़े ही प्रेम से लिखिए जय श्री हरि विष्णु। इसी मंगल कामना के साथ आज की यह वीडियो ही समाप्त करते हैं। आप सभी पर भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा सदैव बनी रहे। जय श्री हरि विष्णु, जय लक्ष्मी नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।